नमस्कार, मैं पूजा प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए डालते हैं एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। सावन की पहली सोमवारी पर गौरी शंकर मंदिर में उमड़ी भीड़। पटना में अक्टूबर से फिर शुरू होगा बालू खनन। बिहार में जल्द शुरू होंगे स्किन बैंक। पटना में एथलेटिक्स चैंपियनशिप का हुआ समापन। सीएम नीतीश ने किया बख्तियारपुर ताजपुर गंगा पुल का निरीक्षण। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सावन की पहली सोमवारी पर गौरी शंकर मंदिर में उमड़ी भीड़। राजधानी पटना से 35 किलोमीटर दूर खुसरोपुर स्थित बैकुंठ धाम गौरी शंकर मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। अगले सुबह 2 बजे गर्भगृह खुलते ही हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे। सुबह 9 बजे तक करीब 50,000 लोग पूजा कर चुके थे और भीड़ लगातार बढ़ रही थी। नालंदा, वैशाली समेत दूर दराज से लोग मंदिर पहुंचे थे। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। सीसीटीवी और महिला पुरुषों के लिए अलग लाइनें बनाई गई थी। युवतियों और महिलाओं ने भोलेनाथ से सुख शांति, अच्छा जीवन साथी और नौकरी की कामना की। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा अवश्य फलदायी होती है। राज्य सरकार ने बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल किया लॉन्च। बिहार सरकार ने स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना के विकास भवन में शुरू किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के युवा, छात्राएं, स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता समूह और नए उद्यमी अपने व्यावसायिक विचार सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये पोर्टल बिहार आइडिया फेस्टिवल 2025 के अंतिम चरण में लॉन्च हुआ है, जो अब तक 24 जिलों में आयोजित हो चुका है। चयनित प्रतिभागियों को 50 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता और सीड फंडिंग मिलेंगी। पोर्टल www.startupbihar.in पर उपलब्ध है और इसे नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला प्रभावी मंच बताया गया है। पटना में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़, एक घायल। पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक अपराधी सूरज कुमार, जो कई मामलों में वांछित था, उसे पुलिस ने अब पहले ही कस्टडी में लिया था, लेकिन भागने की कोशिश में उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और उसे घायल कर दबोच लिया। मुठभेड़ काब गांव के पास एक बगीचे में हुई, जहां अपराधी किसी वारदात की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले व्यापारी गोपाल खेमका हत्याकांड में भी पटना पुलिस ने एनकाउंटर में हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा को मार गिराया था। बिहार में जल्द शुरू होंगे स्किन बैंक। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि अग्नि दुर्घटनाओं में जले मरीजों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल जरूरी है। राज्य के 20 बर्न यूनिट को सुदृढ़ किया जा रहा है और जहां प्लास्टिक सर्जरी विभाग है, वहां स्किन बैंक की सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। एम्स पटना में आयोजित नेशनल अकेडमी ऑफ बर्नर्स इंडिया के सम्मेलन में देश भर के 200 से अधिक विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसमें जलने से बचाव, प्राथमिक उपचार, विकृति की सर्जरी और सामाजिक पुनर्वास की आधुनिक तकनीकों पर चर्चा हुई। स्किन बैंक की अनुपस्थिति के कारण गंभीर रोगियों को बाहर भेजना पड़ता है। स्किन बैंक से स्किन ग्राफ्टिंग आसान होगी, जिससे संक्रमण और मृत्यु दर कम की जा सकेगी। पटना में अक्टूबर से फिर शुरू होगा बालू खनन। इस वर्ष अक्टूबर से राज्य की नदियों से खनन शुरू होने से पहले खान एवं भूतत्व विभाग ने उन बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनके आरक्षित राशि अधिक या फिर आकार बड़ा होने के कारण पहले नीलामी नहीं हो सकी थी। उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इन घाटों की स्थिति पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को घाटों की सूची तैयार करने, आवश्यकता पड़ने पर संशोधन प्रस्ताव लाने और जिला अधिकारियों से समन्वय बनाकर तय समय में नीलामी पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता देने और समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने को भी कहा है। बैठक में विभागीय सचिव, निदेशक और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सीएम आवास पर युवक ने किया हंगामा। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर एक युवक ने जमकर हंगामा किया। साइकिल से पहुंचा युवक इंदिरा आवास की मांग कर रहा था और मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़ा था। पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। जब पुलिस ने जबरदस्ती हटाना चाहा तो युवक पुलिस की गाड़ी के नीचे लेट गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। युवक अपने दस्तावेज दिखाकर मुख्यमंत्री से मिलने की जिद कर रहा था। इस घटना ने सीएम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि युवक बिना अनुमति के आवास तक पहुंच गया था। फिलहाल पुलिस युवक को थाने ले गई है और जांच जारी है। हिट एंड रन मामलों में राहत योजना का उठाए लाभ। पटना जिले में हिट एंड रन योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा दिया जाता है। 1 जनवरी 2022 से 4 जून 2025 के बीच जिले में 4102 सड़क हादसे हुए, जिनमें 2223 हिट एंड रन और 1879 नॉन हिट एंड रन मामले थे। अब तक 631 आवेदन मिले, जिनमें 414 मृतकों के परिजनों को 8.28 करोड़ और 15 घायलों को 7.5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। मृतक के परिजन को 2 लाख और घायल को 50,000 रुपए तक मिलते हैं। आवेदन ऑनलाइन या डीटीओ कार्यालय में जमा होता है। जरूरी दस्तावेजों में एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पारिवारिक सूची शामिल है। डीटीओ ने लोगों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
सीएम नीतीश ने किया बख्तियारपुर ताजपुर गंगा पुल का निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर ताजपुर ग्रीनफील्ड गंगा ब्रिज का निरीक्षण किया, जिसका 60% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ये 5.5 किलोमीटर लंबा पुल NH 31 और NH 28 को जोड़ेगा और उत्तर व दक्षिण बिहार के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा। ताजपुर से चकलाल शाही तक 16.2 किलोमीटर संपर्क पथ का कार्य पूर्ण हो चुका है। पुल बनने से महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु पर दबाव कम होगा और यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। निरीक्षण के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पंचायत प्रतिनिधियों के हथियार रखने का मामला पहुंचा कोर्ट। पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया और सरपंचों को हथियार लाइसेंस देने की प्रक्रिया आसान बनाई गई थी। याचिकाकर्ता राजीव रंजन सिंह ने जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि आगामी विधानसभा चुनाव तक इस फैसले को रद्द किया जाए। उनका कहना है कि इससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में बाधा आ सकती है और विधि व्यवस्था बिगड़ सकती है। उन्होंने 1 जुलाई को इस संबंध में संबंधित अधिकारियों का अभ्यावेदन भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, पंचायत राज सचिव और गृह मंत्रालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पक्षकार बनाया गया है। राज्य में करीब 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधि मौजूद हैं। पटना में एथलेटिक्स चैंपियनशिप का हुआ समापन। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 91वीं बिहार स्टेट जूनियर एंड सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का भव्य समापन 13 जुलाई को हुआ। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। कुश कुमार, शीतल कुमारी, प्रियांशी, सोनी प्रिया, अरुण मोदी, अंजलि कुमारी, प्रिंस और आदित्य राज सहित कई खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। भाला फेंक, लंबी कूद, स्टीपल चेस, ट्रिपल जंप, शॉटपुट आदि में जोरदार मुकाबले देखने को मिले। आयोजन ने ग्रामीण और शहरी प्रतिभाओं को राज्य स्तरीय मंच दिया और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन की संभावनाएं बढ़ाई। आयोजकों व कोचों की सराहनीय भूमिका रही। पटना मेयर का बेटा शिशिर बिहार से फरार। पटना की मेयर सीता साहू का बेटा शिशिर विवादों के बाद बिहार छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। हाल ही में पुलिस ने मेयर के घर दबिश दी थी, लेकिन शिशिर नहीं मिला। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच हल्की झड़प भी हुई। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि शिशिर और उसके बॉडीगार्ड के हथियारों का सत्यापन किया जा रहा है। जल्द ही उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। कुछ दिन पहले नगर निगम की बैठक में शिशिर की मौजूदगी पर विवाद हुआ था और उस पर आरोप है कि उसने पूर्व मेयर और पार्षदों से बदसलूकी और गाली गलौज तक की थी। फिलहाल शिशिर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस सक्रिय है। पटना से दिल्ली के बीच चलने वाली ये है कुछ सुपरफास्ट ट्रेनें। पटना से दिल्ली के बीच कई तेज और लग्जरी ट्रेनें चलती हैं। सबसे तेज ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू होगी, जो 10 घंटे में दिल्ली पहुंचेगी। राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस मात्र 3 स्टॉपेज के साथ 12 घंटे में दिल्ली पहुंचती है, तो वहीं संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 12 घंटे 10 मिनट में पहुंचती है और इसे गरीबों की राजधानी कहा जाता है। तेजस एक्सप्रेस केवल मंगलवार को चलती है और पटना से दिल्ली के बीच सिर्फ 2 स्टॉपेज पर रुकती है। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस और पूर्वोत्तर संपूर्ण क्रांति भी सीमित स्टॉपेज के साथ 12 से 14 घंटे में दिल्ली पहुंचा देती है। सभी ट्रेनों के किराए एसी क्लास के अनुसार भिन्न भिन्न है। नकली दवा विवाद में गरमाई बिहार की सियासत। भाजपा लीगल सेल ने सांसद पप्पू यादव, रोहिणी आचार्य और कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम समेत कई नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है और इन नेताओं ने नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर नकली दवा मामले में टिप्पणी की थी। भाजपा का कहना है कि जीवेश मिश्रा का किसी दवा कंपनी से कोई संबंध नहीं है और यदि 15 दिन में माफी नहीं मांगी गई तो कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि राजस्थान की राजस्वंद कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में जीवेश मिश्रा को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 7,000 रुपए जुर्माना लगाकर सदाचार की शर्त पर रिहा किया। विपक्षी नेताओं ने मंत्री को बर्खास्त करने और पूरे नेटवर्क की जांच की मांग की है। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिन भर गर्मी और उमस बनी रह सकती है, जबकि रात को मामूली राहत मिलेगी। हवा की गति औसतन 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की जा सकती है। साप्ताहिक पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में हल्की गिरावट और बढ़त के बीच तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI मध्यम से संतोषजनक श्रेणी में बना रह सकता है, लेकिन संवेदनशील लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। मौसम फिलहाल सामान्य बना रहेगा। सितंबर से फिर शुरू होगी फसल बीमा योजना। बिहार में सितंबर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दोबारा शुरू की जाएगी और इसके लिए केंद्र की टीम ने राज्य का दौरा भी कर लिया है और योजना के क्रियान्वयन को लेकर सहमति भी बन चुकी है। हाल ही में एक प्रबंधन संस्थान ने उत्तर और दक्षिण बिहार की स्थितियों के आधार पर बीमा प्रीमियम तय किया है। योजना के तहत किसानों को 5% प्रीमियम देना होगा, बाकी खर्च केंद्र और राज्य सरकार साझा करेंगी। ये योजना पहले 2016-17 में लागू हुई थी,
लेकिन अधिक प्रीमियम और कम लाभ के कारण बंद कर दी गई थी। इसके बाद 2018 में बिहार राज्य फसल सहायता योजना शुरू की गई, जिसमें बिना प्रीमियम किसानों को फसल क्षति पर आर्थिक सहायता मिलती है। पटना में हुए वकील हत्याकांड पर अधिवक्ताओं में आक्रोश। पटना में अधिवक्ता जितेंद्र मेहता की हत्या से वकीलों में आक्रोश है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेंद्रू गली में रविवार दोपहर बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर पैदल फरार हो गए। पुलिस को घटनास्थल से 3 खोखे मिले और एफएसएल टीम ने साक्ष्य भी जुटाए हैं। एसएसपी ने बताया कि जांच कई पहलुओं पर हो रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना के विरोध में सोमवार को पटना सिविल कोर्ट और पटना सिटी कोर्ट में वकीलों ने न्यायिक कार्य से बहिष्कार किया। डीजीपी से एसआईटी गठन की मांग की गई है। बिहार स्टेट बार काउंसिल ने 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। 1977 से अब तक 97 वकीलों की हत्या हो चुकी है। मधुबनी में रिलायंस लगाएगा सीबीजी प्लांट। मधुबनी जिले के लोहट औद्योगिक क्षेत्र यानी कि फेज 1 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी प्लांट स्थापित किया जाएगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा ने इसके लिए 26.60 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है। 125 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 250 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। हर साल 7,875 मीट्रिक टन सीबीजी और 80,000 मीट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन होगा। कृषि अपशिष्ट से स्वच्छ ऊर्जा व जैविक खाद बनने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा। ये योजना बिहार सरकार के हरित औद्योगिक विकास नीति को मजबूती देने के साथ ही राज्य को ग्रीन इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में स्थापित कर सकती है। सीडीएससीओ ने की दवा नष्ट करने की नई गाइडलाइन जारी। भारत की दवा नियामक संस्था सीडीएससीओ ने एक्सपायर या बेकार दवाओं के निपटारे को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। 17 ऐसी दवाओं की पहचान की गई है जिन्हें सीधे फ्लश करना सुरक्षित माना गया है, जैसे फेंटानिल और ट्रामाडोल, क्योंकि इनके गलत हाथों में जाने पर जानलेवा खतरा हो सकता है। बाकी की सामान्य दवाओं को फ्लश करने से पर्यावरण प्रदूषण और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती है। इसके लिए ड्रग टेक बैक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत दवाएं सुरक्षित केंद्रों पर जमा कर नष्ट की जाएंगी। रिसर्च में दवाओं जल स्रोतों में मिलने की पुष्टि हुई है। ये गाइडलाइन स्वास्थ्य, पर्यावरण और जन जागरूकता की दिशा में एक अहम कदम है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1916 में आज के दिन विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग की स्थापना हुई थी। 1926 में आज के दिन मुंबई में पहली मोटर बस सेवा शुरू की गई थी। 1955 में आज के दिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री नेहरू को भारत रत्न देने की घोषणा की थी। आज के दिन 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया था। 2010 में आज के दिन भारत सरकार ने भारतीय रुपया का आधिकारिक चिन्ह सार्वजनिक किया था। इसी तरह 1903 में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज का जन्म हुआ था, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2017 में प्रसिद्ध गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी का निधन हुआ था। सनराइजर्स हैदराबाद के नए कोच बने वरुण। भारतीय तेज गेंदबाज वरुण एरोन को सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2025 के लिए नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका ऐलान किया। वरुण ने भारत के लिए 9 टेस्ट और 9 वनडे मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 18 विकेट लिए, औसतन 52.61 और इकोनॉमी 4.77 रही। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/97 रहा। उन्होंने नवंबर 2011 में टेस्ट डेब्यू किया था और 2015 में आखिरी टेस्ट खेला था। वनडे में उन्होंने 11 विकेट झटके, औसत 38.09 और इकोनॉमी 6.61 रही। उनका सर्वश्रेष्ठ वनडे प्रदर्शन 3/24 रहा। उन्होंने अक्टूबर 2011 में डेब्यू किया और 2014 में आखिरी वनडे खेला। कोचिंग में उनकी नई भूमिका से सनराइजर्स को मजबूती मिलने की उम्मीद है। एम परिवहन नाम से फैलाया जा रहा नया स्कैम। भारत में नया ई चालान स्कैम तेजी से फैल रहा है, जिसमें व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए लोगों को एम परिवहन या आरटीओ के नाम पर नकली चालान भेजा जाता है। ये मैसेज असली चालान की तरह दिखते हैं, जिनमें चालान नंबर, तारीख, लोकेशन और राशि जैसी जानकारियां होती हैं। असली धोखा उस फाइल से होता है जो मैसेज के साथ भेजी जाती है। ये पीडीएफ नहीं बल्कि एपीके फाइल होती है। यदि यूजर इस फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता है तो स्कैमर को मोबाइल का पूरा कंट्रोल मिल सकता है। इसके जरिए वे ओटीपी, कॉल लॉग, मैसेज आदि एक्सेस कर बैंक अकाउंट तक खाली कर सकते हैं। ये स्कैम बहुत खतरनाक और सतर्क रहने योग्य है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किया था उनके नाम हैं परमानंद मिश्रा, अबोध कुमार, मनोज दास, अमरजीत कुमार, जितेंद्र मांझी, संजीव कुमार, स्वास्तिक कुमार और राकेश मिश्रा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।